हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीच चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो डिस्कस करेंगे हाउ टू चॉइस सब्जेक्ट इन कॉलेज कोर्सेज। जैसा कि आपने समझ में आ गया होगा आपकी कि हाउ टू चॉइस सब्जेक्ट इन कॉलेज कोर्सेज। अगर दोस्तों आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, कॉलेज के किसी भी कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन लिया है, जैसे कि हमारा बीए हो गया, हमारा बीएससी हो गया, हमारा बीकॉम हो गया, एमए एमकॉम एमएससी हो गया, आपने किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लिया है, तो दोस्तों उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के बाद में हमको क्या है, सब्जेक्ट को चॉइस करनी होती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हमारा बीए हो गया, बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट को हमको सिलेक्ट करना होता है। तो हमको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमको सब्जेक्ट हैं वो किस तरह से हमको सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, और दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट हो रहे हैं आप पूछ सकते हैं वहाँ पर। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बीएससी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि बीएससी क्या होता है। हम एक एक करके पहले जान लेते हैं कि बीए बीएससी क्या होता है, उनमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँ किस तरह से हमको कोर्सेज को सिलेक्ट करना होता है। तो देखिए दोस्तों, बीएससी कोर्स क्या है। बीएससी कोर्स एक साइंस की स्टडीज़ के लिए बनाया गया है बीएससी का कोर्स, यानी कि इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस। क्या होता है दोस्तों, बैचलर ऑफ साइंस। अगर आप साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो बीएससी कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। ओके, एक ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है बैचलर ऑफ साइंस। इसके अंतर्गत दोस्तों आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दोस्तों हमारा हो गया बायोलॉजी। अगर आपने बायोलॉजी भी लिया है तो अभी आप जो कि बीएससी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि बीएससी हो गया, बीएससी दो तरह से किया जाता है। अगर आपने दोस्तों 12th क्लास में एक तो लिया होगा बायोलॉजी और एक लिया होगा मैथ, आपने दो सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपने बायो लिया है और मैथ लिया है फिर भी आप दोस्तों बीएससी कर सकते हैं, पर इसका जो फील्ड होता है वो अलग अलग हो जाता है। अगर आपने बायो लिया है तो आपके पास जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि जो कि मेन सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप बॉटनी लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। अगर आप देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। इसमें बायोलॉजी मेन रहता है। ओके, इसमें हमारा जूलॉजी हो गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद हमारा बॉटनी हो गया, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको जो सब्जेक्ट है कौन सा लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए। अब मैं आपको मैथ का बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपने 12th क्लास में मैथ लिया है तो भी आप बीएससी कर सकते हैं। इसका जो मैथमेटिक्स रहता है वो सबसे मेन सब्जेक्ट रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेन सब्जेक्ट रहता है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हो जाता है। अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रिकल साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, पॉलीमर साइंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, फिजिकल साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये सब आप सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जो कि नेक्स्ट कोर्स की बात, तो देखिए दोस्तों हम बीकॉम की बात करते हैं। बीकॉम का सबसे पहले तो पूरा नाम समझ लीजिए क्या होता है। बीकॉम का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों बैचलर ऑफ कॉमर्स। क्या होता है, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। अगर दोस्तों आपने 12th क्लास में कॉमर्स लिया है तो दोस्तों आपके ऊपर एक ही ऑप्शन होता है कि आप बीकॉम ही कर पाएंगे, क्योंकि कॉमर्स सभी स्टूडेंट तभी लेते हैं जब उनको बीकॉम करना होता है ग्रेजुएशन में। अब दोस्तों बीकॉम करने से क्या होता है, अगर आप दोस्तों बीकॉम कोर्स करने के बाद में आप अकाउंटिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं और बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर दोस्तों बिजनेस करना चाहते हैं आप और अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको बीकॉम लेना होता है। बीकॉम का पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूँ, बैचलर ऑफ जो कि कॉमर्स होता है। और इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो क्या होता है दोस्तों, वाणिज्यिक स्नातक। क्या होता है, वाणिज्य स्नातक। वाणिज्य का मतलब होता है दोस्तों हमारा बिजनेस। तो बिजनेस कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बीकॉम। और दोस्तों बीकॉम में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर लिया गया है। बहुत कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर रह गए होंगे। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनको उनमें से एक सब्जेक्ट जो कि चॉइस करने होते हैं। हिंदी और इंग्लिश हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिलता है, हिंदी और इंग्लिश हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट होते हैं वो हमको सिलेक्ट करने होते हैं। अब दोस्तों बीए के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बीए, अगर आपने 12th क्लास में 8 सब्जेक्ट लिया है तो 8 सब्जेक्ट लेने के बाद में आपको बीए जो चॉइस करना होता है, बीए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपका ग्रेजुएशन के लिए। अब देखिए दोस्तों, बीए का फुल नेम जो होता है वो होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स।
आर्ट्स को क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। और अगर दोस्तों आप एमपीपीएससी या आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बीए सबसे बेस्ट ऑप्शंस रहता है। अगर आप आईएएस की स्टडीज़ करना चाहते हैं, आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये इसलिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा आसान होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स इसका पूरा नाम होता है, हिंदी में बोले तो कला स्नातक इसका नाम होता है। और सबसे ज़्यादा जो कि कन्फ्यूजन होता है वो इसी में होता है, वो होता है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इनमें से हमको कोई एक जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतने सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, अरेबिक, इकोनॉमिक्स, फ्रेंच, हिंदी, होम साइंस, फिलॉसफी। तो इतने सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें से हमको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश सबकी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको सब्जेक्ट भी पता चल गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं कि इनको जो कि चॉइस किस तरह से हमको करनी है सब्जेक्ट्स को। तो दोस्तों सब्जेक्ट को चॉइस करने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन होता है, हम दोस्तों एमपी ऑनलाइन या किसी भी कियोस्क या ऑनलाइन के माध्यम से कह सकते हैं, हम ऑनलाइन के माध्यम से हम इनको सब जो कि सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने इंटरनेट से, आप अपने मोबाइल से जो कि करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सब्जेक्ट को चॉइस करने के लिए आपके पास ओनली एक ही ऑप्शन होता है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में दोस्तों आपको जाना होता है। उसी कॉलेज से आपके सब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट चॉइस होते हैं। आप कहीं से जो कि चॉइस करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट को चॉइस करने के लिए दोस्तों आपको अपने कॉलेज में ही जाना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट चॉइस होते हैं कॉलेज से होते हैं। ओके, और इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमने सब्जेक्ट लिया है, इसको आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप क्या चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों चेक किस तरह से करना है इसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। अभी इसमें हम देखेंगे कि ऑनलाइन जो होता है वो चेंज किस तरह से होना है, ऑनलाइन नहीं होगा सॉरी, जो कॉलेज से होगा वो किस तरह से होना है। तो दोस्तों कॉलेज से सब्जेक्ट को चॉइस करने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 19 दिसंबर। क्या रखी गई है? 19 दिसंबर। एमपी के जितने भी सारे कॉलेज हैं उन कॉलेज में जो कि लास्ट डेट रखी गई है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर तक आप तो जो कि सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। ओके, अगर आपने सब्जेक्ट चॉइस नहीं किया तो 19 दिसंबर तक कर सकते हैं। पहले जो इसकी लास्ट डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 12 दिसंबर, अब इसकी जो बढ़ाकर 19 दिसंबर कर दी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी लास्ट डेट अभी और आगे भी बढ़ाई जाएगी, लगभग जो कि हम कह सकते हैं 25 दिसंबर तक हो सकती है इसकी लास्ट डेट। लेकिन अभी इसका फाइनल भरोसा नहीं है। लेकिन जो अभी फिलहाल जो लास्ट डेट रखी गई है वो 19 दिसंबर रखी गई है। अगर दोस्तों आपने अभी तक सब्जेक्ट चॉइस नहीं किए तो जल्दी जाइए कॉलेज में जाकर सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने सब्जेक्ट चॉइस कर लिए तो ऑनलाइन किस तरह से आपको चेक करना है इसके रिगार्डिंग मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगा। आप मुझे कमेंट करें, मैं जल्दी वीडियो आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो सारी जानकारी समझ में आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, तो दोस्तों वीडियो को इन पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।